हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए आज हम बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग की और जनरल राइटिंग की। आज मैं अपना पर्सनल रिसर्च पेपर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि एकेडमिक राइटिंग हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले कि एकेडमिक राइटिंग होती क्या है और जनरल राइटिंग क्या होती है। एकेडमिक राइटिंग जो होती है, किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम जो रिसर्च वर्क करते हैं, पीएचडी का हो चाहे एज यूजुअल जो हम कोई भी रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो हमें फाइंडिंग मिलती है, जो हमारी थ्योरी प्रूव करते हैं, हम उसको हम एक कंक्लूसिव रूप में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं एकेडमिक राइटिंग। इसके साथ साथ इसका लिखने का फॉर्मेट कैसा होता है, तो इसको लिखने के लिए हम उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं जिस फॉर्मेट में हमें उसको पब्लिश करवाना रहता है। जैसे किसी हमें जर्नल में पब्लिश करवाना है तो उसका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। जनरली जो रिसर्च पेपर का जो फॉर्मेट होता है उसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड्स, रिजल्ट डिस्कशन, कंक्लूजन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, रेफरेंस और साइटेशंस, इतनी सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसी को हर जर्नल का जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको लिख लेना है, उसके बाद उसको उस जर्नल के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मेट में उसको सेट करना होता है। तो ऐसे हम उसको लिख के सेट करते हैं पब्लिश करवाने के लिए। इसके साथ साथ इसका मतलब हुआ कि इसको हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही लिखते हैं। इसके साथ साथ अब बात आती है इससे कौन पढ़ता है, मतलब इसके ऑडियंस कौन कौन है। तो इसके ऑडियंस में देखिए, पढ़ने को तो ये स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली जो स्पेसिफिक जो इसकी ऑडियंस होती है, जैसे आप मेडिकल के हैं या आप फूड एंड टेक्नोलॉजी के हैं या आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के हैं, तो जिस फील्ड के आप हैं उसी डिसिप्लिन या फील्ड के जो लोग हैं उसको ज्यादातर उसी फील्ड के लोग पढ़ते हैं। आप अपने नॉलेज के लिए उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली जो होता है उसी फील्ड के लोग उसमें इंटरेस्ट ज्यादा दिखाते हैं कि फाइंडिंग क्या है क्या नहीं है रिसर्च से रिलेटेड। तो ये बात हो गई, उसको ऑडियंस की बात हो गई। इसके बाद इसमें हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जो जनरली हम जनरल आर्टिकल में यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें हेल्प वर्ड बोलना है तो हेल्प की जगह हम असिस्ट बोलते हैं। गुड को अगर हमें लिखना है गुड, तो उसकी जगह हम एडवांटेजियस लिखते हैं। इस तरीके से कई वर्ड्स हैं जो एकेडमिक राइटिंग में यूज होते हैं। इसके साथ हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज हम एकेडमिक राइटिंग में नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे कि कैन नॉट को हमने कांट लिख दिया, तो कांट हम नहीं यूज करते हैं। कांट या वांट, इस प्रकार के जो वर्ड है वो हम एकेडमिक राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। अब आता है कि किस किस प्रकार के जो होते हैं एकेडमिक राइटिंग में आपके जो होते हैं आर्टिकल रहते हैं। जैसे कि आप किसी कॉन्फ्रेंस में गए तो उसमें जो आपका उन्होंने मांगा कि आपका रिसर्च पेपर हमें चाहिए, तो उसमें जो आप पेपर लिखोगे वो आपका रिसर्च आर्टिकल जो लिखोगे वो उसके अकॉर्डिंग, उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। वो अपना एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो ये एकेडमिक राइटिंग में आ गया। ऐसे रिसर्च रिपोर्ट होते हैं, रिव्यू आर्टिकल होते हैं। रिव्यू आर्टिकल मतलब कि आप पहले की जो रिसर्च हो चुकी हो उसको आपने पूरी स्टडी की और उसके बाद आपने उसका एक रिव्यू तैयार किया, तो वो उसमें एकेडमिक राइटिंग में आता है। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें रेफरेंस और साइटेशन हमको देना ही देना पड़ता है कि आपने कुछ मेथोडोलॉजी यूज की, तो आपने कुछ जर्नल पढ़े हैं या उसमें से कुछ लिटरेचर लिया है, उसकी मेथोडोलॉजी जो फॉलो की है उसको आपको रेफरेंस में देना पड़ता है, रेफरेंस और साइटेशन में देना पड़ता है। तो इसकी जो है एक स्पेशल जो है रेफरेंस और साइटेशन बनाया जाता है। तो इसमें जो भी है, जो कुछ भी रहता है, आपका ओरिजिनल रिसर्च रहती है, उसको ही फॉलो करके लिखा जाता है। तो ये होता है एकेडमिक राइटिंग। अब आते हैं हम आप जनरल राइटिंग पे। जनरल राइटिंग क्या होती है कि जनरल आप किसी भी टॉपिक पे और कोई भी व्यक्ति से लिख सकता है। इसमें किसी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आप गूगल पर उसको सर्च करके पूरी जानकारी और सही जानकारी लेकर आप उस टॉपिक को अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें हमारी ग्रामर सही होनी चाहिए और इसमें जरूरी नहीं है कि कोई रिसर्च की इसमें कोई बात नहीं रहती, बस आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। आप उस जानकारी को आप इकट्ठा करके अच्छे से आप उसको ग्रामर सेट करके उसको लिखिए, बहुत अच्छे से लिखिए, तो ये जनरल राइटिंग में आ जाता है। जैसे आपका टॉपिक आपने लिया कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के आप कैसे लिखोगे, उसमें आपका कोई फॉर्मेट नहीं होगा, लेकिन कोरोना वायरस की जो जो
प्रोसेस है वो आप पूरा लिखोगे कि कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। ये सारी चीजें कोरोना वायरस में आ गई। या मोबाइल के बारे में आपको लिखना है तो इसको हर कोई व्यक्ति लिख सकता है, किसी कोई स्पेशल जो है कोई व्यक्ति लिखने के लिए इसमें जरूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद भी लिख सकते हैं और अपने लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका आर्टिकल जो है अच्छा हो सकता है। तो ये होती है जनरल राइटिंग। जनरल राइटिंग में आप जो पब्लिश करवाना है तो आप इसको लोकल मैगजीन में पब्लिश करवा सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकते हैं। बस इसमें ये जनरल राइटिंग में ये होता है कि आपको जो है बहुत अच्छे से ग्रामर की परख होनी चाहिए। आपको जो भी जानकारी देना है बहुत सटीक देना है, बहुत सही देना है। जनरल राइटिंग के ये रूल है और एकेडमिक राइटिंग के अपने अलग रूल्स है।